नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। 4 का अलार्म देख रहे हैं आप, मैं ताबिश हुसैन। शाम के 4 बजते ही हम आपके लिए लेकर आते हैं 4 का अलार्म, जहां पर 4 बजे की तमाम बड़ी खबरों के बारे में हम आपको बताते हैं। साथ ही 4 ऐसी खास खबरें भी बताते हैं जो दिन की सबसे बड़ी खबरें रही हैं। सबसे पहले आप वो 4 बड़ी खबरें जानिए। पहली खबर खूनी ब्लूप्रिंट नाकाम होने को लेकर है। बंगाल से लेकर दिल्ली तक आतंकी मॉड्यूल का एक बड़ा खुलासा हुआ है। क्या बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी भी निशाने पर थे? बताएंगे इस खूनी ब्लूप्रिंट के बारे में, कैसे इसको नाकाम किया गया है। दूसरी खबर आप देखिए, मंत्री के सामने रिश्वतखोरी लाइव रिकॉर्ड हुई है। हम वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जिसमें भ्रष्टाचार की पोल सरेआम खुल गई है जब मंत्री के सामने रिश्वत मांगी गई। क्या है मामला, विस्तार से आप जानिएगा। तीसरी खबर इश्क, साजिश और कब्र को लेकर है। खबर यूपी के रायबरेली की है, जहां पर इश्क का अंत ऐसा हुआ कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चौथी खबर टिल्लू गैंग को लेकर है। टिल्लू गैंग और धाए धाए, एक बार फिर से दिल्ली में फायरिंग से सनसनी फैली है। दिल्ली पुलिस ने टिल्लू गैंग के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कैसे ये एनकाउंटर हुआ, ये भी आप जानिएगा। लेकिन इन खबरों पर विस्तार से हम बात करें उससे पहले आपको दिखाते हैं 4 ऐसी बड़ी खबरें, ऐसी तस्वीरें जो काफी सुर्खियों में रही। इटली के नेपल्स के पास ज्वालामुखी क्षेत्र में देखिए आप 4.7 तीव्रता का भूकंप आया। उसके बाद धरती हिल गई। यहाँ पर पहाड़ से चट्टानें गिरी हैं, इमारतों को खाली कराया गया है। हादसे में 26 लोग घायल हो गए। Ma i vigili sono stati chiamati, i vigili del fuoco. उधर ग्रीस के पोर्तो गेरमेनो के जंगलों में भयानक आग लग गई है। आग देखिए आप, रिहायशी इलाकों तक यहाँ पर फैली है और इसको बुझाने की कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। तेज हवाओं से ये आग और भड़क रही है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जो आप सामने इन तस्वीरों में देख रहे हैं वो बादल नहीं है, धुएं का गुबार है और इसकी वजह है यहाँ पर फैली हुई ये आग जो जंगलों को अपनी जद में ले रही है तेज रफ्तार से। केरल के कन्नूर में भारी बारिश हुई है केरल में, और हालात यहाँ पर ऐसे हैं कि बाजार, पुल, सैकड़ों घर जलमग्न हो गए हैं और सैलाब जैसा मंजर है। तेज बहाव से स्विमिंग कोच की तलाश यहाँ पर जारी है, वो इसमें बह गए हैं और काफी नुकसान इस बारिश की वजह से यहाँ पर हो गया है। उधर असम के बाढ़ प्रभावित शिवसागर अभिनेता रणदीप हुड्डा पहुंचे। यहाँ पर भी जो बारिश हुई है उसकी वजह से बाढ़ के हालात हैं और तमाम लोग यहाँ पर बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए पहुंच रहे हैं। रणदीप हुड्डा भी यहाँ पर पहुंचे। प्रभावितों के लिए जारी लंगर में वो शामिल हुए और लोगों को राहत सामग्री बांटी गई। पश्चिम बंगाल में आईएसआई के हनी ट्रैप प्लान का खुलासा हुआ है, उसको फेल कर दिया गया है। आतंकी हमीम की गर्लफ्रेंड अर्पिता पर इस खुलासे में तमाम अहम जानकारियां सामने आई हैं। बड़े नेताओं को हनी ट्रैप करने की फिराक में थी अर्पिता और झारखंड में रहा करती थी अर्पिता, और किस तरह से इस ट्रैप के जरिए लोगों को फंसाने की साजिश यहां पर की जा रही थी। इन तमाम चीजों को लेकर ये अहम खुलासे यहां पर हुए हैं। तो आईएसआई इस हनी ट्रैप की फिराक में यहां लगा हुआ था। तो कैसे देखिए आप, सरहद पार का कनेक्शन इस मामले में सामने आ रहा है। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है, जिसमें ये जानकारी निकल कर आई है सामने कि आतंकी हमीम की गर्लफ्रेंड अर्पिता, जो बड़े नेताओं को हनी ट्रैप करने की फिराक में थी, उसको यहां पर लेकर ये खुलासा हुआ है। झारखंड की रहने वाली है अर्पिता, जो आईएसआई के इस प्लान में शामिल थी, हनी ट्रैप के प्लान में, और बड़े नेताओं को टारगेट कर रही थी। मुकेश हमारे साथ है। मुकेश, बताइए कैसे यहाँ पर ये हनी ट्रैप के साथ रच रहे थे ये लोग? देखिए ताबिश, जो अर्पिता है उसकी तस्वीर पहली बार सामने आई है जो सिर्फ एनडीटीवी के पास है, और ये तस्वीर हम दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से जो अर्पिता है वो एक उसने काले रंग की जैकेट पहनी हुई है और कैमरे से तस्वीर ले रही है। अर्पिता झारखंड के साहिबगंज की रहने वाली है और कुछ महीने पहले उसका संपर्क हमीम मंडल से हुआ सोशल मीडिया के जरिए, और उसके बाद हमीम मंडल से दोस्ती हुई और फिर दोनों में प्यार हो गया। और उसके बाद हमीम मंडल ने अर्पिता को जैश-ए-मोहम्मद में और ख़ासतौर से पाकिस्तानी खुफिया जैसी आईएसआई में शामिल करवाया, और उसके बाद
जो अर्पिता है वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने लगी। सूत्रों के मुताबिक अर्पिता को ये टास्क दिया गया था कि वो जो VIP नेता हैं उनका वो हनी ट्रैप करे और हनी ट्रैप करने के बाद उनकी हत्या यानी कि टारगेट किलिंग करवाई जाए। उसको पहला टास्क ये दिया गया था कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के दफ्तर तक वो अपनी पहुंच बनाए और एक बार जब पहुंच बन जाए हनी ट्रैप के जरिए, उसके बाद उसको टास्क दिया गया था कि शुभेंदु अधिकारी की हत्या का प्लान जो था वो उसको बताया गया था। यानी कि उसको पहला टास्क ये था कि हनी ट्रैप के जरिए वो शुभेंदु अधिकारी के दफ्तर तक पहुंच बनाए और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी की हत्या जो है वो करवाई जाए। तो ये प्लान जो है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, जैश-ए-मोहम्मद और पाकिस्तानी गैंगस्टर और आतंकी शहजाद भट्टी कर रहा था, जिसके बारे में डिटेल से जानकारी जो STF की टीम है उसने बताई है NDTV को। और जो FIR दर्ज है उसमें भी ये कहा गया है कि जो हमीम मंडल है वो पाकिस्तान और अमेरिका और ब्रिटेन यहाँ के 6 से ज़्यादा व्हाट्सएप नंबरों के जरिए जो पाकिस्तानी हैंडलर्स हैं उनके संपर्क में था। इसके साथ ही कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैं उनके जरिए भी संपर्क में था। तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के जरिए शुभेंदु अधिकारी के दफ्तर तक पहुंच बनाने और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी की हत्या करने की फिराक में था। दूसरा टास्क ये था कि जो जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है वहाँ पर ये लोग पुलिस की वर्दी में आए और यहाँ पर आकर माहौल ख़राब करें, जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके साथ में मारपीट करें या कुछ और करें जिससे कि यहाँ का माहौल खराब हो। एक बड़ी साजिश यहाँ पर रची जा रही थी मुकेश। न सिर्फ यहाँ पर हनी ट्रैप को लेकर प्लानिंग थी शुभेंदु अधिकारी को टारगेट करने की, बल्कि दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसको भी इस्तेमाल करके माहौल खराब करने की साजिश ये लोग रच रहे थे। बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इस सब जानकारी के लिए। उधर आप देखिए पश्चिम बंगाल STF ने भी एक बड़ा खुलासा किया। आतंकी मॉड्यूल के निशाने पर बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी थे। जैश-ए-मोहम्मद का संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल गिरफ्तार किया गया। STF का दावा यह है कि बंगाल के मंत्री भी इनके निशाने पर थे। हनी ट्रैप के जरिए इनको फंसाने की कोशिश की गई थी। पश्चिम बंगाल में बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों से जुड़े तार। बंगाल STF ने संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल को गिरफ्तार कर कई बड़े दावे किए, लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये है कि निशाने पर बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी थे। पाकिस्तानी हैंडलर्स आतंकी हमीम से मुख्यमंत्री की सुरक्षा की जानकारी मांग रहे थे। वेरिफिकेशन से हमें कुछ बड़े ही बहुत सीरियस मैटर्स पता चले। एक तो ये कि हमारे जो राज्य के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं वो इनकी टारगेट लिस्ट में थे। तो उन हैंडल से बार बार एक कोशिश की जा रही थी इनको कम्युनिकेट करने की कि हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं उनका मूवमेंट पैटर्न, वो उनकी कोई अनगार्डेड मूवमेंट, इसको लेके इनको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी कि वेरीफाई करें और बताएं और खबर दें। शुभेंदु अधिकारी ही नहीं, राज्य के मंत्री उमेश राव को भी इन्होंने निशाना बनाया था। हमीम की गर्लफ्रेंड अर्पिता ने हनी ट्रैप के जरिए उमेश राव के बेटे को फंसाने की कोशिश भी की थी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस आतंकी मॉड्यूल के पीछे क्या कोई बड़ा टेरर नेटवर्क था? सुरक्षा एजेंसियां इसकी तह तक जाने में जुटी। इस आतंकी मॉड्यूल के निशाने पर बंगाल के मुख्यमंत्री और मंत्री ही नहीं बल्कि वो प्रदर्शन भी था जिसकी चर्चा पिछले काफी वक्त से पूरे देश में हो रही थी। देखिए आप कहां तक ये लोग साजिश रच रहे थे। जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन क्या जैश-ए-मोहम्मद आतंकियों के निशाने पर था? क्या पुलिस की वर्दी में बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग हो चुकी थी? पश्चिम बंगाल की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक आतंकी की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे किए उसने हर किसी को हैरान कर दिया। प्रोटेस्ट रिसेंटली हुआ है जंतर मंतर में, उसमें कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए ये हमीम मंडल जो है इसको बोला जा रहा था कि वो कुछ यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे, पुलिस का यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे। हम लोग वेरीफाई करें एग्जैक्टली वो क्या प्लान था इनका। STF ने आतंकी हमीम मंडल की गर्लफ्रेंड अर्पिता को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों 4 साल से रिलेशनशिप में थे और वो हनी ट्रैप के जरिए नेताओं और मशहूर हस्तियों की जानकारी हमीम को देती थी। अर्पिता सरकार का इन्वॉल्वमेंट इसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट है, क्योंकि जो एक हमने मैटर बताया जिसमें एक सीनियर मिनिस्टर जो हैं उनके बेटे को जब हनी ट्रैप और किडनैप करने की बात हो रही थी तो उसमें हमीम मंडल ने इंगेज किया था अर्पिता सरकार को, और अर्पिता सरकार का उस टाइम पे हमें एक पूरा कम्युनिकेशन पैटर्न मिला है उन सब हैंडल्स के साथ जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे।
एसटीएफ अब चैट रिकॉर्ड डिजिटल डिवाइस की जांच में जुट गई ताकि इस साजिश का हर रात सामने आ सके। आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। असम गुजरात के बाद अब केरलम में भी बारिश बाढ़ से भारी तबाही मची है। 6 लोगों की मौत हो गई है। कई जिलों में बाढ़ से हालात बेकाबू। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की हुई शुरुआत। तब पीएम मोदी बोले, युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, नशे से युवा नहीं भविष्य हार जाता है। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा, डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड दिलाने वाली मीराबाई चानू की वतन वापसी। एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोली, अगला निशाना एशियन गेम्स। रिश्वतखोरी के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन बिहार में सिस्टम से परेशान कुछ लोगों ने मंत्री के सामने ही कर्मचारी को फोन लगा दिया और उसने 50,000 की रिश्वत मांग ली। फिर क्या था, आप देखिए। बिहार में रिश्वत वाला कर्मचारी सस्पेंड कर दिया गया। मंत्री के सामने 50,000 की घूस मांगते हुए इनको रंगे हाथों पकड़ा गया। रिश्वत मांगने वाले के खिलाफ एक्शन लिया गया और बिहार के सीतामढ़ी जिले का यह मामला है। यहाँ मंत्री लखेंद्र पासवान ने यह एक्शन लिया। दरअसल डेटा एंट्री ऑपरेटर चंदन कुमार को यहाँ पर फोन किया गया और उसके बाद ये पूरा यहाँ पर जो कार्रवाई है उसको किया गया। करके उसमें कार्रवाई करो। बिहार के वैशाली कलेक्ट्रेट परिसर में मंत्री लखेंद्र पासवान जन सुनवाई कर रहे थे, लेकिन रिश्वतखोरी की लत में डूबा डेटा ऑपरेटर अनजाने में मंत्री के सामने ही काम के बदले में 50,000 की घूस मांग रहा था। सीतामढ़ी के सोनबरसा की ये पीड़ित अपनी फरियाद लेकर मंत्री के पास पहुंचे और मंत्री के सामने सीतामढ़ी के कल्याण विभाग के डेटा एंट्री ऑपरेटर चंदन कुमार को फोन लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ सुनिए। ये तो बोलिए ना, कितना लेकर देते, हम भेज देते लालू कहाँ, तो बोलिए ना। पिंटू के हाथ है, आप बोलिए ना तो वो हमरा दे देगा उतना। आप बोलिएगा तब ना देगा। बोलिए ना तो कितना लेकर आए, बोल दीजिए, हम आपको दे देंगे। आएगा ना आएगा वो बाद में। हाँ, सब बड़ा मिला के बोलिए ना कितना। हाँ, तो 50,000। अच्छा, 50,000 ठीक है। देखा आपने, फोन पर घूस मांगने का यह पूरा खेल मंत्री की मौजूदगी में वहां पर चल रहा था। फिर क्या था, मंत्री जी ने सीतामढ़ी के जिला कल्याण पदाधिकारी राजकुमार को फोन लगा दिया और आरोपी डेटा ऑपरेटर को तुरंत सस्पेंड करने का ऑर्डर दे दिया गया। तो SC/ST एक्ट केस में उसको अनुदान की राशि जो आपके यहाँ से जाना है, उस केस में वो चंदन कुमार जो है वो 50,000 रुपया मांग रहा है। अभी तो मैं सुन लिया रिकॉर्डिंग। उसको तुरंत सस्पेंड करो। उसको वहां से नौकरी, डाटा ऑपरेटर है ना वो, अभी तुरंत उसको नौकरी खत्म करके सस्पेंड करके उस पर कार्रवाई करो। संबंधित अधिकारी पर भी कार्रवाई करेंगे, आप पर भी। आपके बगल में बैठा हुआ है व्यक्ति, और किस प्रकार जो SC/ST एक्ट में जो अनुदान मिलता है गरीब को, और गरीब के पैसा कहता है जो पैसा दो घूस, तब जो है पैसा भेजेंगे जी। अभी सस्पेंड करेंगे, नहीं सस्पेंड करो उसको। अभी सस्पेंड अभी कीजिए उसको, अभी तुरंत कर 1 घंटा के अंदर सस्पेंशन लेटर निकाल कर उसके और उसके संबंधित जो भी किसका नाम होता है सब पर कार्रवाई करो, नहीं तो आप पर कार्रवाई होगी। रिश्वतखोरी की खुली तस्वीर देखने के बाद अब ये भी समझ लेते हैं कि SC/ST एक्ट के तहत पीड़ित को पैसा क्यों दिया जा रहा था। दरअसल पीड़ित को SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत राशि देनी थी। जातिगत भेदभाव या मारपीट पर यह राशि उन्हें मिलती है। प्रताड़ना या संपत्ति के नुकसान पर भी ये राशि दी जाती है। सरकार राहत और पुनर्वास देती है ताकि इस वर्ग का व्यक्ति बिना किसी आर्थिक तंगी के कानूनी लड़ाई लड़ सके। डेटा एंट्री ऑपरेटर इस राशि के बदले उनसे घूस मांग रहा था और ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद यहाँ पर मंत्री जी ने इस पर कार्रवाई की है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको 4 बजे की क्राइम से जुड़ी हुई 4 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के शामली में पूर्व कबड्डी खिलाड़ी मोनू की गोली मारकर हत्या, गन्ने के खेत में मिला शव। रायबरेली में पत्नी के प्रेमी की हत्या, पति ने पत्नी के साथ मिलकर की हत्या, लाश को घर में दफनाया, बदबू आने पर हुआ खुलासा। दिल्ली एयरपोर्ट पर चॉकलेट के पैकेट में छुपाकर लाया था, करीब 3 करोड़ का गांजा बरामद किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 3 करोड़, तस्कर गिरफ्तार।
यूपी के सहारनपुर आत्महत्या से सनसनी। डिग्री कॉलेज के अकाउंटेंट ने तमंचे से खुद को मारी गोली। मौत से पहले भांजी को भेजा सुसाइड नोट। अब एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से हम आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पत्नी ने अपने प्रेमी का कत्ल किया। पति के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या की और प्रेमी की हत्या करके घर में ही दफना दिया। पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी पत्नी पुलिस के शिकंजे में है और आरोपी पति अभी भी फरार है। प्रेम प्रसंग और वो प्रेम प्रसंग का सबसे खौफनाक अंत, बेवफाई की खौफनाक दास्तां। शख्स के कत्ल की खबर को सुलझाने के लिए जब रायबरेली पुलिस ने उसकी प्रेमिका से पूछताछ की तो वो टूट गई और पूरा का पूरा सच बयां कर दिया। सामने आई तस्वीरें दिल दहला देने वाली। एक प्रेमी का कत्ल कर उसे घर के फर्श के नीचे गाड़ दिया गया। जब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खुदाई शुरू की तो जो नजारा दिखा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। शव में इतनी बदबू थी कि मौजूद पुलिस कर्मियों को भी चेहरे पर कपड़ा बांधकर काम करना पड़ा। आरोपी नंबर 1 रीता, आरोपी नंबर 2 राम प्रकाश। रिश्ते में दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन पत्नी रीता की प्रेमी से बात बिगड़ी तो पति भी उसके प्रेमी को मौत के घाट उतारने के लिए राजी हो गया। दोनों ने साजिश रची और प्रेमी अमित को मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। वो पकड़े गए। अब ये पूरा मामला क्या था, ये भी जरा आप विस्तार से समझिए। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के बेलहनी गांव का ये दरअसल मामला है। जब रीता नाम की आरोपी महिला अपने मायके में रहती थी, रीता मायके में प्रेमी अमित के साथ रहा करती थी, ये बात यहाँ पर सामने आ रही है। उसका पति राम प्रकाश भी पत्नी के पास आता जाता रहता था। उसी दौरान प्रेमी अमित और पति राम प्रकाश में विवाद हो गया। इसके बाद रीता ने अपने पति के साथ मिलकर कत्ल की साजिश को रचा और दोनों ने मिलकर प्रेमी अमित की हत्या कर डाली। हत्या के बाद शव को घर के अंदर ही दफना दिया गया। कई दिनों की बदबू के बाद ग्रामीणों को इस पर शक हुआ तो पुलिस को खबर दी गई और पुलिस ने रीता को गिरफ्तार इसके बाद किया, जबकि उसका पति अभी भी फरार है, जिसको पुलिस तलाश रही है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं 4 बजे की राजनीति से जुड़ी हुई 4 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के कल आएंगे नतीजे। काउंटिंग के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार का जमकर बरसे अखिलेश यादव। चंदा चोरी पर बीजेपी से मांगा जवाब। बीएसपी प्रमुख मायावती ने अपने समधी पर फिर लिया एक्शन। आकाश आनंद के ससुर को पार्टी से निकाला, अनुशासनहीनता का लगाया आरोप। विवेक ओबरॉय और आर माधवन पर राज ठाकरे ने किया कसा तंज। बोले, पीएम मोदी से इतना प्यार है तो विदेश में क्यों रहते हो। जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी को लेकर आंदोलन तेज हो रहा है। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में सत्याग्रह के लिए किया जा रहा है। बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की है और बीजेपी का जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन पर भी हमला सामने आया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस पर कसा है। नीट पेपर लीक पर बैकफुट पे आई बीजेपी अब उन राज्यों के पेपर लीक पर मुखर हो रही है जहां उनकी सरकारें नहीं है। मामला झारखंड के 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में हुई कथित धांधली का है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इसके समर्थन में एक ट्वीट किया और दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन और रांची में चल रहे प्रदर्शन की तुलना करते हुए रांची के आंदोलनकारियों के लिए कसीदे पढ़े। अमित मालवीय ने लिखा कि झारखंड के आंदोलनों में करोड़ों रुपए की स्पॉन्सरशिप नहीं, वहाँ गाली गलौज नहीं हो रही, देश तोड़ने के नारे नहीं लग रहे हैं, सार्वजनिक संपत्ति पर हमला नहीं हो रहा है और न ही विपक्ष के नेता कैमरे लेकर दौड़ते चले आ रहे हैं। दीपके, दास और रंका जैसे तथाकथित छात्र हितैषी गायब हो गए। झारखंड में बीजेपी विपक्ष में है, लिहाजा वहाँ चल रहे छात्र आंदोलन के साथ खड़ी और आंदोलन करने के तरीके की जमकर तारीफ कर रही है। दरअसल झारखंड में जेपीएससी की पीटी परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप है। राज्य में छात्र 9 दिन से लामबंद हैं और इस मामले में सरकार ने अब तक क्या किया और छात्रों की क्या मांगे हैं, अब ये भी जरा आप समझ लीजिए।
पूरा विवाद जेपीएससी की 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जाम को लेकर है। छात्रों का आरोप है कि पीटी की परीक्षा में कट ऑफ साफ साफ नहीं बताई गई। कई अभ्यर्थियों ने ओएमआर शीट में भी गड़बड़ी बताई। मामले में धूल पकड़ा तो झारखंड सरकार ने सीआईडी की एसआईटी को जांच सौंपी। जेपीएससी अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ। जेपीएससी की परीक्षा उप नियंत्रक श्वेता गुप्ता गिरफ्तार हुई। ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर अभय तिवारी गिरफ्तार हुई। 11 से अधिक गिरफ्तारियां, लेकिन छात्र सीबीआई की जांच की मांग पर अड़े। परीक्षा कराने वाली एजेंसी पीटीपीएल ब्लैकलिस्ट करने की मांग की गई। हम लोग मांग रहे हैं कि फेयर एग्जाम, फेयर रिजल्ट, और आप जो इस सिस्टम से भरोसा उठ चुका है। इस राज्य में 2 भर्ती आयोग हैं, एक जेएसएससी है और एक जेपीएससी है। दोनों से यहाँ के छात्रों का भरोसा उठ चुका है। इन मांगों के साथ रांची के छात्र 9 दिन से सत्याग्रह कर रहे हैं। दिल्ली की तरह यहाँ भी माहौल बना हुआ है। यहाँ भी अनजान लोग अभ्यर्थियों के लिए खाना पानी भेज रहे हैं। यहाँ भी बैनर पोस्टर के जरिए सरकार को घेरा जा रहा है। इसी के साथ यहाँ पर एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले इस वक्त की हेडलाइंस आपको दिखाते हैं। बंगाल से गिरफ्तार आतंकी हमीम की गर्लफ्रेंड अर्पिता को लेकर बड़ा खुलासा। बड़े नेताओं को हनी ट्रैप करने की फिराक में थी अर्पिता। आईएसआई का था खुफिया प्लान। निशाने पर थे शुभेंदु अधिकारी। कल से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में चढ़ावा चोरी, किसानों की बदहाली और महंगे तेल का मुद्दा उठाएगी सपा। अखिलेश यादव बोले, रोजगार के अवसर खत्म किए, नीट के साथ कई पेपर लीक हुए। मायावती ने अपने समधी पर फिर लिया एक्शन। आकाश आनंद के ससुर को पार्टी से निकाला, अनुशासनहीनता का लगाया आरोप। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की हुई शुरुआत। पीएम मोदी बोले, युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो। नशे से युवा नहीं भविष्य हार जाता है। प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा हर रोग दफा। प्रायोजक हैं माइक्रोटेक, the only made in India UPS for continuous power supply. Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. Cultivating and strengthening your vision allows you to achieve the future you have always imagined. Give wings to your aspirations at KR Mangalam University. एक इश्क का है जादू, खाते हैं इससे जैसे उड़ Crown Black Magic Biscuits. I am the change. It doesn't start with a grand speech or a distant policy. It starts right here in my dustguz. In the simple act of washing my hands. In the choice to keep my family healthy. In the hygiene habits I refuse to compromise on. I am the change from my doorstep to the streets. From my city to the soul of a country. We aren't just dreaming of Viksit Bharat 2047. We are creating it. One clean hand at a time. I don't wait for change to arrive. I am the change. NDTV Dettol banega Swasth India. India's health, a global voice. Sweetie Mouth Freshener, मिठास जो अपनों को करीब लाए। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जब भारत को आत्मनिर्भर बनाने की हो बात, तो भारत की नंबर 1 एलपीजी कंपनी गो गैस है आपके साथ। बदलते भारत की नई गैस, गो गैस। बोपरा स्टार्टर में है माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी, जिससे आपकी मोटर रहे 100% सुरक्षित। किसानों का सच्चा साथी बोपरा स्टार्टर। घर में नया काम करवाया है, पढ़ी लिखी स्मार्ट बहू जो आई है। मम्मी जी, स्मार्ट तो आप हैं। घर में 2 लक्ष्मी एक साथ ले आई हैं। 2 लक्ष्मी? एक घर में, एक वहाँ ऊपर। पीएम सूर्य घर। ओह, सोलर भी तो घर की लक्ष्मी ही है, बिजली बिल 0 जो कर देती है। स्मार्ट है बहू मेरी। सब ऊपर वाले की दया है मम्मी जी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाएं, 78,000 रुपए तक की सब्सिडी भी पाएं। अब बिजली बिल होगा 0। हर घर सूर्य घर। Amma Flexiol TNT made with enhanced refined process. Experience the next level of steel. रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
रिंकू, हाँ जी, ये देख आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है बीजी। इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। फोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणा नू सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। रफ्तार है तेरी लगती विकेट्स की ढेरी, गेम बदलते JK सुपर सीमेंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग। हेडलाइन ब्रांडिंग के प्रायोजक पैरामाउंट, भारत का एकमात्र बायर। 20 साल की वारंटी के साथ रोजाना न्यूट्रिशन मायने रखता है। मल्टीप्लेक्स। बोपाराय मोटर स्टार्टर, किसानों का सच्चा साथी। P6 कैप्सूल एंड ट्यूब, सभी प्रकार की बवासीर में सहायक। The all new Yono, power to every Indian। Crown Black Magic Biscuits, ये टेस्ट का है जादू। Crown Biscuits, committed towards your better future। SRK University भोपाल मध्य प्रदेश। प्रिया गोल्ड टॉम टॉम नूडल्स 10 रुपए में 70 ग्राम। और पैरामाउंट, भारत का एकमात्र बायर, 20 साल की वारंटी के साथ। बंगाल से गिरफ्तार आतंकी अमीम की गर्लफ्रेंड अर्पिता को लेकर बड़ा खुलासा। बड़े नेताओं को हनी ट्रैप करने की फिराक में थी अर्पिता। ISI का था खुफिया प्लान, निशाने पर थे शुभेंदु अधिकारी। कल से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में चढ़ावा चोरी, किसानों की बदहाली और महंगे तेल का मुद्दा उठाएगी सपा। अखिलेश यादव बोले, रोजगार के अवसर खत्म किए, नीट के साथ कई पेपर लीक हुए। मायावती ने अपने समधी पर फिर लिया एक्शन। आकाश आनंद के ससुर को पार्टी से निकाला, अनुशासनहीनता का लगाया आरोप। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बारे में। और इसमें फिर से एक सवाल यही है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर कब तक यू टर्न लेते रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अपने बयानों को पलटा है। ट्रंप ने ईरान पर हमले का प्लान फिर से टाल दिया है। समझौते पर सहमति बनने का दावा वो कर रहे हैं। फैसले में इजराइल के भी शामिल होने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। इससे पहले चेतावनियां वो देते रहे हैं ईरान को, और अब एक बार फिर से इस बात के संकेत दे रहे हैं कि शायद कोई समझौता ईरान और अमेरिका के बीच इस बात हालात को लेकर हो जाए। 24 घंटों पहले ईरान पर सबसे बड़े हमले का आदेश। 24 घंटों बाद हमले रोकने का आदेश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर किए गए फैसले से एक बार फिर पलट गए। अब से ठीक 24 घंटे पहले खाड़ी देशों में हड़कंप मचा हुआ था। सेंट्रल कमांड ईरान पर भयानक हमले की तैयारी कर रही थी, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। ट्रंप ने खुद ट्रुथ सोशल पर लिखा, अमेरिका भयानक सैन्य ताकत के साथ तैयार खड़ा था, लेकिन ईरान और खाड़ी देशों ने अनुरोध किया, हमले रोकने की बात कही, क्योंकि समझौते पर सहमति बन चुकी है। हॉर्मुज को हमेशा के लिए खोल दिया जाएगा। ईरान के परमाणु खतरे का भी अंत होगा। एक सफल समृद्ध ईरान के अस्तित्व के लिए मैंने हमले को रद्द करने पर सहमति जताई। इजराइल भी इस प्रतिबद्धता पर मेरे साथ है। इस बयान के बाद नई डील की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि ट्रंप कहीं फिर न पलट जाएं और ईरान पर हमलों का नया दौर शुरू न हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप असल में क्या चाहते हैं इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ वो ईरान पर हमलों की बात कहते हैं, फिर कुछ वक्त बाद वो बातचीत की तरफ इशारा करने लग जाते हैं। लेकिन इस सब के बीच ईरान का क्या रुख है, ये भी जरा जान लीजिए आप। ट्रंप के बयान के बीच ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता हैं हसन घशघवी, उनका एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एक ओर अमेरिकी मीडिया में तनाव बढ़ाने की बात हो रही है और दूसरी ओर मौजूदा चैनलों के जरिए ईरान से बातचीत करना भी अमेरिका चाहता है। अमेरिका का दोहरा रवैया सामने आ चुका है।
ये ईरान यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के इस व्यवहार को बता रहे हैं और ईरान के सामने ये तरीका नहीं चलेगा। हॉर्मुज पर ईरान के रुख में इससे बदलाव नहीं आया है, चाहे तनाव बढ़े या बातचीत हो, हॉर्मुज में हमारा ही आदेश चलेगा, ये ईरान यहाँ पर साफ कर रहा है। ऐसे में आप सोचिए डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानों का फिर क्या असर यहाँ पर हो रहा है, जो हालात इन दोनों देशों के बीच में बड़े हुए हैं। बहरहाल इसमें क्या हल निकलता है ये तो वक्त आके बताएगा, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको एक और खबर दिल्ली से हम दिखाते हैं। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एनकाउंटर हुआ है। यहाँ टिल्लू गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। हरीश मर्डर केस में दोनों की तलाश पुलिस कर रही थी और दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी की थी। उसके बाद ये खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि इन बदमाशों के बीच पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है और टिल्लू गैंग के 2 बदमाश इसके बाद गिरफ्तार किए गए। दिल्ली के रोहिणी का सेक्टर 29 देर रात गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। पुलिस को खबर मिली थी कि टिल्लू दासपुरिया गैंग के 2 बदमाश राहुल और विशाल इस एरिया में आने वाले हैं। जैसे ही पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ, रुकने या सरेंडर की जगह बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर डाली। पुलिस कर्मियों को गोलियां लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट के चलते वो बाल बाल बच गए। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों राहुल और विशाल को गोली लगी और उन्हें दबोच लिया गया। डेफिनेटली इन्होंने रेकी करी थी। इनके टारगेट पे कुछ लोग थे। मोटरसाइकिल जिस पे इन्होंने वारदात को अंजाम दिया था, उसी मोटरसाइकिल पे भी ये इस दिन ट्रैवल कर रहे थे। इन दोनों बदमाशों पर रोहिणी के प्रॉपर्टी डीलर हरीश माथुर की हत्या का आरोप है। दोनों के ऊपर आर्म्स एक्ट और हत्या की साजिश के केस पहले से ही दर्ज है। इस एनकाउंटर पर दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कहना था पुलिस का, वो भी आप देखिए। नाइट ऑपरेशन में इंफॉर्मेशन के आधार पर 2 गैंगस्टर्स जो है, जो टिल्लू गैंग से संबंध रखते हैं, उनको ट्रैप लगा के उनको एप्रिहेंड किया है और जो एप्रिहेंशन के दौरान ही जो है ये पुलिस टीम ने जो है क्रॉस फायरिंग में जो है वो वारदात हुई, पर पुलिस की टीम ने सफलता पाई। अब इस एनकाउंटर में जिस गैंग का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है, उस गैंग के बारे में भी जरा आप जान लीजिए। गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका गैंग लगातार वारदातों को अंजाम दे रहा है। आपको बताते हैं कि टिल्लू ताजपुरिया कौन था टिल्लू ताजपुरिया। 2021 में रोहिणी कोर्ट शूटआउट का मास्टरमाइंड ये था। जितेंद्र गोगी की हत्या के लिए दोनों शूटरों को ट्रेनिंग यहाँ पर दिलवाई गई थी और 2018 में मकोका इस पर लगा था। नीरज भवाना, सुनील राठी गैंग से इसका जो टिल्लू है वो जुड़ा हुआ था और हत्या, अवैध कब्जे और जबरन वसूली समेत कई केस इस पर दर्ज थे। 2023 में तिहाड़ जेल में टिल्लू का मर्डर हुआ था और जेल के अंदर 40 से ज्यादा वार उस पर किए गए थे। टिल्लू ताजपुरिया गैंग अभी भी सक्रिय है और पुलिस का मानना यह है कि गैंग के विदेश में बैठे अपराधियों का समर्थन इस गैंग को मिल रहा है। तो इस गैंग के बारे में जानकारी थी। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कांवड़ यात्रा को लेकर। देखिए, कांवड़ यात्रा का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और कांवड़ यात्रा के दौरान तोड़फोड़ की खबरें सामने आई हैं। कांवड़ खंडित होने पर कांवड़िए भड़क गए और रुड़की में कांवड़ियों ने जमकर तोड़फोड़ की है। एक कार में जमकर तोड़फोड़ की गई, मौके पर जमकर बवाल मचाए। देखिए आप तस्वीरें जो यहाँ पर सामने आई हैं। वाले भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं और इस सब के बावजूद ये तोड़फोड़ यहाँ सरेराह की जा रही है। जमकर तोड़फोड़, खूब हो हंगामा, गुस्सा इतना कि देखते ही देखते कार का नक्शा बदल दिया। मौके पर तमाशबीन खड़े रहे और कांवड़िए कार में तोड़फोड़ करते रहे। कार के ड्राइवर को भी जमकर पीटा। मौके पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन कांवड़ियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। दरअसल कांवड़ यात्रा के दौरान इस कार के पीछे से कांवड़ियों को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उनका कांवड़ खंडित हो गया। फिर क्या किया, कांवड़िए गुस्से में लाल हो गए और जमकर उत्पात मचाया। गुस्साए कांवड़ियों ने कार को घेर लिया। न सिर्फ कार चालक के साथ जमकर मारपीट,
बल्कि लाठी डंडों से कार के शीशे तोड़ दिए और गाड़ी को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। मौके पर मौजूद लोग मुक्त दर्शक बने रहे और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। पुलिस ने एक आरोपी राजा उर्फ राकेश को गिरफ्तार किया और एफआईआर दर्ज की। हरिद्वार पुलिस ने चेतावनी दी है कि कांवड़ मेले की पवित्रता को भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल सोमवार है, यानी सावन का पहला सोमवार। इसको लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु जुटेंगे। मंदिरों के आसपास गश्त के निर्देश दिए गए हैं और सुरक्षा को लेकर पुलिस का एक खाका भी तैयार है। मंदिर के आसपास पुलिस की ड्यूटी यहां पर रहेगी और मेलों में ड्रोन कैमरों से पुलिस निगरानी करेगी। 72 घंटे तक ड्रोन यहां पर उड़ाए जा सकते हैं और ड्रोन की तस्वीरें सीधे डीजीपी मुख्यालय में भेजी जा रही हैं। ब्लैक कैट कमांडोज को भी यहाँ पर उतारा गया है और सीसीटीवी कैमरे से इस पूरे जो लोगों के आने की जो जगहें हैं वहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। महत्वपूर्ण जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल रिजर्व तैनात किया गया है और ज्यादा दबाव वाले जो जगहें हैं वहाँ पर भी अतिरिक्त पुलिस की तैनाती इस सब को देखते हुए की गई है। देखिए, सावन की पावन कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा और सुगम बनाने के लिए मुरादाबाद पुलिस ने अनूठी पहल की है। यहां शिव भक्तों की सेवा और सुरक्षा के लिए पुलिस ने खास कांवड़ मोबाइल वैन की शुरुआत की। पहचान सको तो पहचान लो, खूबसूरत सजी धजी वैन 24 घंटे सातों दिन। कांवड़ियों की मदद के लिए खास वैन तैयार, कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात। ये खास वैन यूपी के मुरादाबाद पुलिस ने कांवड़ियों के लिए अनोखी पहल के रूप में शुरू की। सुरक्षा हो या मदद, वैन हमेशा कांवड़ियों के लिए गश्त करेगी। ऐसी डिजाइन और ऐसा रूप की कांवड़िये इसे दूर से ही पहचान लेंगे। वैन पर भगवान भोलेनाथ की सुंदर तस्वीर और पवित्र त्रिशूल है, ताकि भीड़ या रात के अंधेरे में भी कांवड़ियों को पुलिस की मौजूदगी का एहसास हो और वो बिना किसी झिझक के अपनी परेशानी साझा कर सके। मुरादाबाद पुलिस का ये मदद न केवल सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह श्रद्धालुओं की आस्था के प्रति पुलिस की संवेदनशीलता को भी दर्शाता है। जिले के कांवड़ मार्ग पर इस वैन की तैनाती से शिव भक्त में भरोसा बढ़ा है। मुरादाबाद पुलिस का लक्ष्य साफ है, कांवड़ यात्रा हो, निर्विघ्न सुरक्षा हो हर कदम पर। तो देखा आपने किस तरह के इंतजाम कांवड़ यात्रा को लेकर यहाँ पर किए गए हैं। खास तस्वीर मेरठ से भी आई है, वो भी हम आपको दिखाते हैं, जब कांवड़ियों पर मेरठ डीजीपी फूल बरसाते हुए नजर आए। तो दूसरी तस्वीर मुरादाबाद की है, जहां पर कांवड़ियों के साथ खास वैन की शुरुआत की गई है। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर मेरठ के डीजीपी कांवड़ियों का स्वागत करते हुए दिखे हैं, फूल बरसाते हुए उनको नजर आए हैं और कांवड़ियों की जरूरत के लिए खास वैन का भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने इंतजाम किया है। देखिए आप, मुरादाबाद में ये कांवड़ वैन तैयार की गई है। अब आपको सावन के महीने में तस्वीरों के जरिए कुछ अनोखी कांवड़ यात्राएं हम दिखाते हैं। शिव भक्तों की अनोखी भक्ति, दांतों से कार खींचकर ला रहे हैं गंगा जल और अलीगढ़ निवासी की अनोखी कांवड़ यात्रा को लेकर भी चर्चा काफी हो रही है। हरिद्वार कांवड़ यात्रा में बेटियों के सम्मान का संदेश देती हुई कांवड़ भी नजर आई है, जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। उधर दिल्ली के शिव भक्त ने अपनी 23वीं कांवड़ बेटी बचाओ बेटी सम्मान को समर्पित की है। मुजफ्फरनगर ये पहुंची है और 5.5 करोड़ की अनोखी कांवड़ भी तैयार की गई है। नेशनल हाईवे 58 पर आकर्षण का केंद्र ये बन रही है, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ लगातार जुट रही है। उधर सहारनपुर में 100 साल की दादी की अनोखी कांवड़ यात्रा भी चर्चा का केंद्र बनी हुई है, जब पोतों ने कंधों पर पालकी उठाई। आगे बढ़ते हैं। देखिए, देश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ के हालात बने हुए हैं। केरल में भारी बारिश और बाढ़ के बाद कई जिले ऐसे हैं जो बाढ़ जैसे हालात वहां पर पैदा हो गए हैं। जहां कभी सड़कें दिखाई देती थीं, वहां पर स्थिति अब ऐसी है कि सिर्फ पानी पानी दूर दूर तक नजर आ रहा है। आसमानी आफत की ये तस्वीरें कुन्नूर जिले की हैं, जहां भारी बारिश की वजह से पावली नदी का जलस्तर बढ़ता गया और इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। कुटियूर गांव में बाढ़ की हाहाकार तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ का पलाचुरम उन्नति इलाका सैलाब के आगोश में है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। सड़कों पर सैलाब का कब्जा है।
गांव की मुख्य सड़कें पूरी तरह से पानी के नीचे हैं। गांव को जोड़ने वाली पुल के ऊपर से सैलाब गुजर रहा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि आसपास के लोग दहशत में हैं। हालात इतने भयावह हैं कि राहत बचाव कर्मी बाढ़ में फंसे लोगों की रस्सी के सहारे रेस्क्यू कर रहे हैं। भारी बारिश के कारण श्रीखंडपुरम में सड़कें लबालब, नगर पालिका में जगह जगह पानी भर गया है। वहीं कोझीकोड में भी मूसलाधार बारिश के बाद शहर के कई इलाके जलमग्न और सड़क पर वाहन रेंगते नजर आ रहे। केरल में आसमानी आफत ने हाहाकार मचा दिया है। कहीं मंदिर पानी में समा गए हैं तो कहीं पर लोग सड़कों पर नहीं बल्कि नावों के सहारे सफर करने को मजबूर हो रहे हैं। कोची से लेकर पथानामथिट्टा और इडुक्की तक बारिश ने जिंदगी को पटरी से पूरी तरह उतार कर रख दिया है। ये तस्वीरें कोच्चि की हैं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद शहर के कई हिस्से जलमग्न हो गए। अलुवा का प्रसिद्ध शिव मंदिर आधा पानी में डूब चुका है। जहां कभी आस्था का सैलाब उमड़ता था, वहां हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। शिव मंदिर परिसर के बाहर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोग गले तक पानी में खड़े दिखाई दे रहे हैं। अल्लाह पूजा में इंसानों को छोड़िए, बेजुबान जानवर पर भी खतरा मंडरा रहा है। देखिए कैसे पानी में तेज बहाव के बीच ये कुत्ता तैरकर जिंदगी की जंग लड़ रहा है। पथानामथिट्टा में नदी उफान पर है और पानी में लबालब सड़कें अब नावों के हवाले। दफ्तर और काम पर जाने वाले लोगों को गाड़ियों का नहीं, नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं इडुक्की में लगातार बारिश के चलते मलंकाबाद के 5 गेट खोल दिए गए, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता और बढ़ गई। प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन आसमान से बरसता पानी खतरे को लगातार बढ़ा रहा है। तो देखा आपने, देश में मानसून अब राहत नहीं बल्कि आफत बनकर बरस रहा है। मैदान से लेकर पहाड़ों तक कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में भी बरसी आसमानी आफत ने लोगों की दिक्कत बढ़ा दी है। कहीं पर बादल फट रहे हैं तो कहीं लगातार बारिश ने पहाड़ों को दरका दिया। कुदरत के कहर की ये खौफनाक तस्वीरें सोनमर्ग की हैं, जहां बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ ने ऐसा कोहराम मचाया कि लोग सहम गए। बादल फटने के बाद पहाड़ों से उतरता पानी अपने साथ भारी मात्रा में मलबा लेकर आया है और देखते ही देखते निचले इलाकों में फैल गया। राजौरी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने कुदरत का रौद्र रूप दिखाया। पहाड़ी इलाकों में अचानक आई बाढ़ ने रास्ते, खेत और आसपास के इलाकों को अपने चपेट में ले लिया है। उफनती नदियां ऐसी रफ्तार में बह रही हैं, मानो उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाने पर आमादा है। वहीं कटरा रियासी मार्ग पर भारी भूस्खलन ने हालात और गंभीर बना दिया है। बालिनी चेक पोस्ट के पास पहाड़ी का बड़ा हिस्सा भरभरा कर सड़क पर आ गिरा। सड़क मलबे से फट गई और आवाजाही पूरी तरह से बंद करनी पड़ी। बादल फटने, बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटना के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। उधर गुजरात का नवसारी इलाका भी इस वक्त बारिश और बाढ़ के बढ़ते खतरे से जूझ रहा है। जलस्तर की दोहरी मार यहाँ पर लोग झेल रहे हैं। यहाँ मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर की रफ्तार को थाम दिया है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, नदियां उफान पर हैं और निचले इलाकों में पानी घुसने से लोगों की मुश्किलें बहुत बढ़ गई। सड़कों पर कई फीट भरा पानी और रेंगते हुए वाहन। तस्वीरें गुजरात के नवसारी शहर के, जहां आसमान से बरसता पानी लोगों पर राफत बनकर टूटा है। सड़कों पर पानी का ऐसा कब्जा है, ये बताना मुश्किल हो रहा है कि सड़क कहां है और नाला कहां है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लगी, कारों के पहिए पानी में डूबे, बाइक सवार पानी चीरकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगहों पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं। जूनाथाड़ा, प्रजापति आश्रम, कुमारवाड़ा, चारकुला और मंगोडिया जैसे इलाकों में जल भराव ने जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। जूनाथाड़ा इलाके में स्थित संतोषी माता मंदिर से जल भराव की तस्वीरें सामने आई। मंदिर परिसर में करीब 1 फुट तक पानी भर गया है। वहीं पूर्णिया नदी पर बढ़ता जलस्तर प्रशासन की चिंता बढ़ा रहा है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट के बीच अधिकारियों की नजर हालात पर बनी हुई। आशंका है कि अगर बारिश का यही दौर जारी रहता है तो निचले इलाकों में हालात और गंभीर हो सकते हैं। गुजरात के हलवद और मोरबी में बारिश ने जिंदगी की रफ्तार रोक कर रख दी है। हलवद में
5 इंच बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। सोसाइटियों में कमर तक पानी भरने से लोग जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। आसमानी आफत की ये तस्वीरें गुजरात के हलवद की, जहां आसमान से बरसते आफत ने पूरे शहर को पानी में डुबा दिया है। सड़कें अब सड़क नहीं बल्कि समंदर जैसी दिखाई देने लगी। चारों तरफ से पानी ही पानी नजर आ रहा है। रुक्मिणी पार्क, सिद्धार्थनाथ पार्क और उषा वाटिका जैसे सोसाइटियों के हालात सबसे ज्यादा खराब। कई फीट पानी भर गया है और लोग कमर तक पानी में डूबकर अपने घरों से बाहर निकलने को मजबूर हैं। वहीं भारी बारिश के बाद मेरबी के जूना मालवियाड और इगोराडा गांव में हालात बेहद खराब हो गए। यहाँ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने अभियान चलाकर 17 लोगों को रेस्क्यू किया है और सुरक्षित जगह पर पहुँचाया है। हलवद और मोरबी में बारिश ने जिंदगी की रफ्तार रोक दी है। राहत और बचाव का काम जारी है, लेकिन अगर बारिश का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो यहाँ हालात और भयावह हो सकते हैं। अब जरा इन तस्वीरों को आप देखिए, पेरू से सामने आई हैं, जहां पर एक बड़ा विमान हादसा हो गया है। पेरू में एक बड़ा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई है। हादसा यहां पर दक्षिणी पेरू के नास्का शहर के पास हुआ, जहां ये विमान विदेशी पर्यटकों को लेकर जा रहा था। पेरू से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां सैर सपाटे का सफर कुछ ही मिनटों में मौत के सफर में बदल गया। पेरू के विश्व परिषद नाजका इलाके में पर्यटकों को नाजका लैंड्स दिखाने जा रहे एक टूरिस्ट वैन अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा इतना भयावह था कि विमान में सवार पायलट समेत सभी 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में जर्मनी, स्पेन और अन्य देशों के पर्यटक भी शामिल बताए जा रहे हैं। दुर्घटना के बाद घटना स्थल पर राहत और बचाव दल पहुंचा, लेकिन किसी को भी बचाया नहीं जा सका। मलबे में तब्दील हुए विमान ने इलाके में सनसनी फैला दी है। फिलहाल पेरू में विमान अधिकारियों ने हादसे की जांच शुरू कर दी। अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि दुर्घटना तकनीकी खराबी की वजह से हुई है या फिर इसके पीछे कोई और कारण था। तो इसी के साथ 4 का अलार्म में आज के लिए फिलहाल इतना ही। यहाँ पर आप मुझे इजाजत दीजिए। मैं हूं ताबिश हुसैन। आप एनडीटीवी देखते रहिए, क्योंकि खबरें लगातार जारी हैं।